Hi everyone, this is your instructor Alina Sheikh and today we'll be starting with 9.1.2, that is basic data types. So in the last class, the previous class, what we studied was fields, records and validation checks, and in today's class we'll be studying about the basic data types. There are 6 basic data types that you need to be able to use in a database. तो database के अंदर हमारे पास 6 basic data types होते हैं और data type basically है क्या? Data type is the characteristic of a piece of data. एक पीस ऑफ डाटा है, उस पीस ऑफ डाटा की कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं डाटा टाइप. सो डाटा टाइप इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीस ऑफ डाटा. देयर आर 6 बेसिक डाटा टाइप जो हम डाटाबेस में यूज करते हैं. दैट इज टेक्स्ट और अल्फा न्यूमेरिक, कैरेक्टर, बूलियन, इंटीजर, रियल, डेट एंड टाइम. सो व्हाट इज एक्चुअली अ डाटा टाइप? Each field will require a data type to be selected. जितनी भी हमारी fields होती हैं, हर field के अंदर एक data type होती है जिसको हम select करते हैं. अब for example मेरे पास एक ये table है and इस table के अंदर ये सारा मेरे पास fields है. I have for example 3 fields. तो मैंने पहली field में name रखा, दूसरी field में मैंने age रखा और तीसरी field में मैंने for example date रखा. तो data type क्या करेगी? वो कहेगा कि name में सिर्फ आप अल्फाबेट्स एंटर कर सकते हो, दैट इज ए से सी तक. मैं नंबर्स तो नहीं डाल सकती नेम में. एज में मैं सिर्फ नंबर्स ही एंटर कर सकती हूँ. और डेट में मैं एक पूरा फॉर्मेट है, पूरे तरीके का फॉर्मेट होता है ना डेट का. हम ऐसे तो नहीं बोलते कि 99 है आज डेट, 12 डेट है. हमें क्या पता 12 क्या है. 12 है तो मैं लिखूंगी 12 फेब 2024. तो डेटा टाइप है ये, एक पूरी ये फॉर्मेट है डेट का. तो डेट का एक फॉर्मेट है कि हमने पहले लिखना है डेट को, फिर हम बताएंगे आगे मंथ, और फिर मैंने आगे लिखा ईयर. तो मैंने आगे लिखा ईयर. तो ये मेरे पास पूरा तरीका है जिसके थ्रू हम लिखते हैं. इसको हम कहते हैं डाटा टाइप. डाटा टाइप इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीस ऑफ डाटा. तो ईच फील्ड विल रिक्वायर डाटा टाइप टू बी सिलेक्टेड. तो इस पूरी फील्ड में सिर्फ मेरे पास क्या आएंगे? ए से सी तक कैरेक्टर्स आएंगे और कुछ नहीं आ सकता. तो हर फील्ड के अंदर एक डाटा टाइप होगा जिसको हमें सिलेक्ट करना होगा. Data type classifies how the data is stored, displayed, and the operations that can be performed on the stored value. तो डाटा टाइप हमें बताता है कि किस तरह डाटा स्टोर होगा, किस तरह डाटा डिस्प्ले होगा और इस डाटा के साथ क्या करना है जो हमने स्टोर किया है. फॉर एग्जाम्पल अ फील्ड विद एन इंटीजर डाटा टाइप. अब अगर मैं एज को रखूं तो मैं एज को इंटीजर ही रखूंगी ना, एज इज अ नंबर. तो मैंने एज में जो डाटा टाइप रखी है दैट इज इंटीजर. सो अ फील्ड विद एन इंटीजर डाटा टाइप इज स्टोर्ड एंड डिस्प्लेड एज अ होल नंबर. तो उसमें सिर्फ होल नंबर होंगे, 1 2 3 11 24, जो भी होगा वो एक होल नंबर होगा. एंड sorry, just a second. And the value stored can be used in calculations. अब क्योंकि integer can be used in calculations, तो integer के साथ आप सिर्फ calculations ही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं. So for example, a field with an integer data type वो store होगा और display होगा as a number, और उस पे हम क्या कर सकते हैं? calculations कर सकते हैं. These data types are specified in the syllabus. हमारे syllabus में जो data types specify की गई है ना, वो ये वाली है. They are available to use as access data types, but the names access uses may be different from the terms in the syllabus. Syllabus की ये जो term है और उसकी description हमारे syllabus में ये, और access जो है वो सॉफ्टवेयर है जिस पर हम database बना सकते हैं. वो थोड़ा सा हो सकता है कि वो different उस टर्मिनोलॉजी को डिफरेंट वे में यूज करें, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है ना वो ये वाला है जो जिससे हम ज्यादा कंसर्न है. सो सिलेबस डाटा टाइप टेक्स्ट या अल्फा न्यूमेरिक. हमारे पास अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है ना, वो टेक्स्ट या अल्फा न्यूमेरिक कहलाता है. सो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, अब उन कैरेक्टर्स में क्या क्या आ सकता है? टेक्स्ट और अल्फा न्यूमेरिक में हमारे पास क्या क्या आ सकता है? दैट इज हमारे पास ए टू जी के सारे अल्फाबेट्स, सारे हमारे पास जो नंबर्स होते हैं 0 से लेके 9 तक, 100 है, 25 है, एनीथिंग जो भी हमारे पास नंबर्स हैं वो, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स है हमारे पास वो, तो वो हमारे पास क्या होता है? टेक्स्ट या फिर अल्फा न्यूमेरिक. टेक्स्ट या फिर अल्फा न्यूमेरिक जो है दैट इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं. जैसे मैं बोलूं अलीना 1 2, तो इसमें मेरे पास ए टू जी भी है और दूसरा मेरे पास नंबर्स भी हैं. तो ये मेरे पास क्या आ गया? टेक्स्ट या अल्फा न्यूमेरिक कहूंगी इसको. अगर मैं अलीना लिख रही हूँ तो ये भी मेरे पास टेक्स्ट या अल्फा न्यूमेरिक में आता है. अगर मैं 1 2 और फिर ये एक स्पेशल कैरेक्टर लगा दूं, @ या फिर हैश लगा दूं,
तो ये भी मेरे पास टेक्स्ट या अल्फा न्यूमेरिक में आता है बिकॉज इट इज अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर, अ सिंगल कैरेक्टर। अब कैरेक्टर क्या होता है? दैट इज ओनली अ सिंगल कैरेक्टर। अगर मैंने ए लिखा तो ये एक सिंगल कैरेक्टर है और ये हमारे पास कैरेक्टर। अगर मैंने वाई लिखा तो ये एक सिंगल सा हमारे पास कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर हमें चला जाता है, दैट इज अ सिंगल कैरेक्टर। बूलियन, वन ऑफ टू वैल्यूज, ईदर ट्रू और फॉल्स, वन और जीरो, यस और नो। तो बूलियन में क्या होता है? या तो ट्रू या तो फॉल्स, सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, या तो वन या तो जीरो, या तो यस या तो नो। सो दैट इज बूलियन, जिसमें सिर्फ हमारे पास ट्रू और फॉल्स, वन और जीरो, यस और नो होते हैं। इंटीजर इज अ होल नंबर। होल नंबर वो होते हैं दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन, और होल नंबर्स वो होते हैं जो डेसिमल नंबर्स नहीं होते हैं। होल नंबर्स आर एग्जैक्ट, हमारे पास फिक्स नंबर होता है। वन इज अ होल नंबर, टू इज अ होल नंबर, नाइन इज अ होल नंबर, हंड्रेड इज अ होल नंबर। हंड्रेड हमारे पास होल नंबर है, दैट इज एन इंटीजर। ओके, अब रियल क्या होता है? एक डेसिमल नंबर। 9.0 इट इज नॉट अ होल नंबर, उसमें डेसिमल है तो वो हमारे पास रियल है। 9.0 है, 1.25 है, तो एनीथिंग जिसमें डेसिमल है दैट इज अ रियल। और डेट और टाइम, डेट और टाइम का स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। अगर डेट है तो डेट का अलग फॉर्मेट है, और टाइम है तो टाइम का अलग फॉर्मेट। डेट, अगर हम डेट लिखूंगी ना, इसमें लिख रही हूँ 24 जनवरी 2023। अब अगर मैंने ये लिखा तो ये मेरे पास डेट है, तो ये डेट के उसमें जाएगा, डेट की डाटा टाइप है। अगर मैं टाइम लिख रही हूँ, अगर मैंने टाइम लिखा फॉर एग्जाम्पल 11:40, तो 11:40 मैंने लिखा, ये टाइम में जाएगा, तो दैट इज द डाटा टाइप बेसिकली जो है। अब हम डाटा टाइप्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। आई राइट द डेफिनेशंस फॉर यू, कंप्लीट डेफिनेशंस, उसको कहीं आप नोट कर लें अपनी बुक में, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। डाटा टाइप इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीस ऑफ डाटा। अब हम डाटा टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक है, हम उसको पढ़ के आए हैं, बट हम उसको और डिफाइन करते हैं। एग्जाम में आपके पास आता है क्वेश्चन इस तरह से कि आपके पास सारा टेबल बना होता है एंड देन यू आर आस्क्ड कि बताओ ये कौन सी डाटा टाइप है। तो जब आपको डेफिनेशंस पता होंगे तो हम आराम से बता सकते हैं कि ये टेक्स्ट है, ये रियल है, ये बूलियन है, ये कौन सी डाटा टाइप है। या पूछते भी हैं कभी कभी कि बताओ इस फील्ड में हमारे पास कौन सी डाटा टाइप आनी चाहिए। पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी लेटर ऑन वी विल सी, लेकिन अभी हम देखते हैं टेक्स्ट और अल्फा न्यूमेरिक क्या है। टेक्स्ट और अल्फा न्यूमेरिक इज बेसिकली any combination of letters, symbols or numbers, कोई भी कॉम्बिनेशन होती है लेटर्स की, नंबर्स की, या फिर हमारे पास सिंबल्स की, तो उसको हम कहते हैं टेक्स्ट और अल्फा न्यूमेरिक। और इट शुड बी नोटेड दैट जो नंबर्स हैं, जो हमारे पास नंबर्स हम उसमें लिखते हैं, नंबर्स आर ट्रीटेड एज टेक्स्ट। जो नंबर्स हमारे पास होते हैं वो टेक्स्ट के तौर पे ट्रीट होते हैं, एंड यू कैन नॉट ऐड देम टुगेदर, एंड यू कैन नॉट ऐड देम टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने नंबर, इस तरह आप एग्जाम्पल लेते हैं, पहले ये भी बता दूं कि देयर आर स्पीच मार्क्स अराउंड द डाटा। तो हमारे पास इस जो टेक्स्ट या अल्फा न्यूमेरिक है, इसके इर्द गिर्द हमारे पास होते हैं स्पीच मार्क्स। और हमारे पास इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है? हेलो 1 2 3। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट और अल्फा न्यूमेरिक। इसमें हमारे पास लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं और सिंबल्स होते हैं। या तो ये तीनों भी हो सकते हैं, या फिर एनी वन, या फिर अगर हेलो भी है सिर्फ, तो दैट इज ऑल्सो टेक्स्ट और अल्फा न्यूमेरिक। तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा अलीना 1 2, तो जो 1 2 मैंने लिखा है ना, इट विल बी ट्रीटेड एज ए टेक्स्ट। ये एक टेक्स्ट है, ऐसा नहीं है कि 1 2 को ऐड करके वो 3 लिख देगा। जो टेक्स्ट और अल्फा न्यूमेरिक है उसमें हमारे पास जो नंबर्स हैं दे आर ट्रीटेड एज ए टेक्स्ट, और यू कैन नॉट ऐड देम टुगेदर। अब जो दूसरी हमारे पास डाटा टाइप है वो हमारे पास क्या है? कैरेक्टर है। दूसरी डाटा टाइप इज कैरेक्टर। और कैरेक्टर क्या है? इट इज अ सिंगल लेटर, नंबर और अ सिंबल। तो एक सिंगल लेटर या नंबर सिंबल होता है तो वो हमारे पास कैरेक्टर होता है। इफ इट इज अ नंबर, अगर वो एक नंबर है,
इट विल बी ट्रीटेड एज अ टेक्स्ट, इट विल बी ट्रीटेड एज अ टेक्स्ट, उसको हम एज अ टेक्स्ट ट्रीट करेंगे, उसको ना हम ऐड करेंगे ना सब्ट्रैक्ट करेंगे ना कुछ करेंगे, नंबर है तो वो टेक्स्ट के तौर पे हमारे पास ट्रीट होगा। और कैरेक्टर है, ओके एग्जाम्पल क्या है कैरेक्टर की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैरेक्टर की हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, एच लिखा फॉर एग्जाम्पल, मैंने सिर्फ एक कैरेक्टर है, या फिर अगर मैंने टू लिखा तो ये एक ही कैरेक्टर है, दैट इज अ कैरेक्टर। ये अलग अलग है, ये बिल्कुल भी नहीं मिले हुए, ये दोनों अलग हैं, ये अलग है ये अलग है। एंड देन अगर मैंने ए लिखा तो दैट इज ऑल्सो अ कैरेक्टर। सो कैरेक्टर से एक चीज सिंगल लेटर नंबर या सिंबल होता है, या फिर अगर मैंने @ भी लिखा ना तो वो भी एक कैरेक्टर है, बिकॉज वो एक सिंगल लेटर नंबर या सिंबल होता है। अब बूलियन में हमारे पास क्या होता है, बूलियन हमें पता है बहुत आसान है, बूलियन तो वन ऑफ द टू ऑप्शंस, वन ऑफ द टू ऑप्शंस, माई वे और द हाईवे। अगर मैं आपको सिर्फ दो एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, दो मैं आपको कह रही हूँ ये काम करो वरना यहाँ से चले जाओ, सो आई एम गिविंग यू ओनली टू ऑप्शंस, तो उन दो ऑप्शंस में से यू हैव ओनली वन ऑप्शन, टू ऑप्शंस के आइदर आप काम करो या तो आप यहाँ से चले जाओ। सो बूलियन इज वन ऑफ द टू ऑप्शंस। और बूलियन में क्या होता है, द डाटा डज नॉट हैव, डाटा के अंदर क्या नहीं होता, द डाटा डज नॉट हैव स्पीच मार्क्स अराउंड इट। अब डाटा में हमारे पास स्पीच मार्क्स नहीं होते हैं अराउंड इट। और बूलियन हम पढ़ के आए हैं क्या क्या होता है, 1 या 0, ट्रू और फॉल्स, येस और नो। तो एग्जाम्पल इसकी दे देते हैं, येस और नो, ट्रू और फॉल्स, या फिर 0 और 1, ये हमारे पास इसकी बूलियन की एग्जाम्पल्स है। फोर्थ जो है डाटा टाइप, दैट इज इंटीजर, दैट इज माय फेवरेट। इंटीजर इज अ होल नंबर, इंटीजर इज अ होल नंबर। और इसकी एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, इंटीजर की एग्जाम्पल हमारे पास है इंटीजर की 999, एक होल नंबर है, डेसिमल नंबर नहीं होता, बस एक होल नंबर होता है। 999 -1348, 0 है, या फिर एनीथिंग 7 है, दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर। 79 है, 78 है, वो भी एक इंटीजर है। अब हमारे पास एक और है, दैट इज रियल। रियल क्या होता है, अ नंबर विद एटलीस्ट वन डेसिमल प्लेस। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक डेसिमल प्लेस होता है, ज्यादा से ज्यादा इट कुड बी जितने भी हो डेसिमल प्लेसेस। सो रियल इज अ नंबर विद एटलीस्ट वन डेसिमल प्लेस, तो रियल के अंदर एक डेसिमल प्लेस होती है कम से कम, ज्यादा से ज्यादा इट कुड बी एनीथिंग। तो एग्जाम्पल क्या है रियल की हमारे पास, एग्जाम्पल इट कुड बी 1.8, 9.6, या फिर हमारे पास 8.0 भी ले सकते हैं हम रियल, इसकी रियल की एग्जाम्पल, या फिर -101.94 भी इसकी एग्जाम्पल हो सकती है, या फिर 0.00 भी इसकी एग्जाम्पल हो सकती है, 0.0, 0.00। बस इसमें डेसिमल प्लेस है ना, तो इसका मतलब है कि ये एक रियल नंबर है। और जो सिक्स्थ है हमारे पास, दैट इज डेट और टाइम। इसमें क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स ईदर डेट और टाइम। इसमें या तो डेट होता है या तो फिर टाइम होती है, इट रिप्रेजेंट्स ईदर डेट और टाइम। तो इसके अंदर या तो डेट होता है या तो टाइम होती है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम डेट और टाइम की एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये डेट की एग्जाम्पल है मेरे पास 01 और मैंने 24 लिखा। और जो मेरे पास टाइम की एग्जाम्पल है, इट कुड बी 12 आवर क्लॉक भी हो सकता है और 24 आवर क्लॉक भी हो सकता है, बस वो टाइम होना चाहिए। या फिर 24 आवर क्लॉक में भी लिख कर देख लेते, तो ये भी हमारे पास है। तो दिस वाज ऑल फॉर डाटा टाइप्स, टेक्स्ट एंड अल्फान्यूमेरिक, जिसके अंदर हमारे पास लेटर्स, नंबर, सिंबल्स, इट कुड बी एनीथिंग, और बस स्पीच मार्क्स के अंदर होता है। कैरेक्टर इज जस्ट अ सिंगल कैरेक्टर, boolean one of the two options, yes, no, true or false, 0 or 1। integer is basically a whole number, और जो रियल है उसमें एटलीस्ट वन डेसिमल प्लेस होता है, मोर देन इट कैन बी एनी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, 1.00000, इट कुड बी एनीथिंग, बस उसमें डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए। और लास्ट वन जो है हमारे पास, दैट इज डेट या फिर टाइम, और इट रिप्रेजेंट्स ईदर डेट और टाइम, उसका एक फॉर्मेट होता है। तो एग्जाम में आपके पास क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, आपको एक फील्ड दी होगी, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये वाली कौन सी डाटा टाइप है, जहां पे आपको सिर्फ येस नो नजर आएगा, यू विल क्विकली राइट कि वो बूलियन है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल नेम्स नजर आ रहे हैं, अलीना एंड एनीथिंग, कोई भी आपको नेम नजर आ रहे हैं,
तो आप वहां पे बताएंगे दैट इज टेक्स्ट। अगर सिर्फ एक कैरेक्टर नजर आ रहा है दैट इज वाई और एन और ओ, एक ही कैरेक्टर है तो दैट इज ओनली कैरेक्टर। इंटीजर है, जब एक होल नंबर नजर आ रहा है यू विल राइट इंटीजर। अगर डेसिमल प्लेसेस है उसके अंदर यू विल राइट रियल। अगर डेट है तो आप लिखेंगे डेट। अगर टाइम नजर आ रहा है यू विल राइट टाइम। तो इसमें फ्री के मार्क्स है, यू आर मिंटिंग मार्क्स इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में। और ये चैप्टर भी बहुत ईजी है। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू, जिसमें आपके पास बेसिक 11 टाइप्स थी और वो बहुत आसान था एंड हमने कर लिया उसको। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू विल ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू यू। Till the next video, take care of yourself and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.